ओम सद्गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोमिरामं श्रवणाभिरामं। बोलिए शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्कंद पुराण की कथा में। आप सब लोग सुन रहे थे अभी तक माहेश्वर खंड। माहेश्वर के अंतर्गत आपने शिव जी की लीलाओं का वर्णन किया संक्षिप्त में। आज हम लोग प्रवेश करते हैं कुमारिका खंड में। पंचाप सरस तीर्थ का वर्णन मुनियों ने पूछा। हे सूत जी, समुद्र के दक्षिण तट पर जो 5 तीर्थ हैं उनका वर्णन करने की कृपा करें। मुनिगण उन तीर्थों की चर्चा करते रहते हैं। तब उग्र सर्वा श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस विषय में पूर्व में नारद जी ने जो अर्जुन से संबंध रखने वाली विस्मयकारी कथा कही थी वही मैं आप लोगों को सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को पहले ही ध्यान से सुनने का मतलब समझिए पूर्व जन्म के श्राप हैं वो इस कथा को श्रवण करने से नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल की बात है। अर्जुन 12 वर्षों के लिए तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। वे मणिपुर से होते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर गए। वहां पर 5 तीर्थों में स्नान करने के लिए आए थे। ये तीर्थ वे हैं जिन्हें उस समय भय के मारे तपस्वी लोग छोड़ चुके थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने से देख लो। और दूसरों को भी वहां जाने से मना करते थे। उनमें पहला कुमारेश तीर्थ, दूसरा स्तंभेश, तीसरा वरकरेश्वर तीर्थ, चौथा महाकालेश्वर तीर्थ और 5वां सिद्धेश नामक तीर्थ है। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने इन 5 तीर्थों का दर्शन किया। उसके बाद अर्जुन ने नारद जी आदि मुनियों का दर्शन किया और उनसे पूछा, हे महात्माओं, ये तीर्थ तो अति सुंदर और अद्भुत प्रभाव से युक्त हैं, तो भी ब्रह्मवादी मुनियों ने सदा इनका परित्याग क्यों कर दिया? तपस्वी बोले, कुरुवंश को आनंदित करने वाले हे अर्जुन, इन 5 तीर्थों में 5 ग्रह निवास करते हैं। 5 ग्रह निवास करते हैं मतलब मगरमच्छ बड़े बड़े इसमें रहते हैं। और जो कोई तपस्वी ऋषि मुनि इन तीर्थों में स्नान करने के लिए घाट पे आता है तो वे अंदर खींच ले जाते हैं। इसीलिए मुनियों ने तीर्थ का त्याग कर दिया है। ये सुनकर महाबाहु अर्जुन ने उन तपस्वियों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद देते हुए पूछा, हे तपस्वियों, तुम्हारी
क्या इच्छा है? क्या हमें यहाँ जाना चाहिए? धर्म का आचरण करने वाले, हे अर्जुन, तुमने बड़ा अच्छा विचार किया है। अगर तुम हो सके तो इन तीर्थों पर जाकर कुछ उद्धार करने का यत्न करो। अब मुनियों के ऐसा कहने पर अर्जुन ने ऋषियों को प्रणाम किया और सबसे पहले स्तंभेश्वर नामक उत्तम तीर्थ पर गए, जाकर स्नान किया। इसी समय जल के भीतर रहने वाले उस महान ग्रह ने, जो जिसके बारे में सब डरते थे, वो आया और अर्जुन को पकड़ लिया। महाबाहु अर्जुन ने उन जो उसने पैर पकड़ा मगरमच्छ को खींच लाए जल के बाहर और जल से बाहर निकाल लाए। जो ही वे बाहर खींच के लाए, वैसे ही वो जो मगरी थी वो वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर के एक अप्सरा बन गई। ये देखकर आश्चर्यचकित अर्जुन ने उनसे पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? जल में विचरण करने वाली मकरी क्यों बनी थी तुम अभी तक? तब उस अप्सरा ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं देवलोक में स्थित नंदन वन में निवास करने वाली अप्सरा थी। मेरा नाम वर्चा है। मेरी 4 सखियां हैं, वे सभी सुंदर इच्छानुसार विचरण करने वाली हैं। एक दिन सबको साथ में लेकर मैं देवराज के भवन को गई और वन में पहुंचकर देखा कोई ब्राह्मण देवता अकेले एकांत में बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं। वे बड़े रूपवान थे, श्रेष्ठ वीर में उनकी तपस्या का तेज इतना था कि सारा वन प्रकाशित हो रहा था। उन्हें देखकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने की इच्छा से मैं वहां पर गई। मैं सौरभेयी, सामेयी, बुदबुदा और लता एक ही साथ उन ब्राह्मण देवता के समीप पहुंची और गाना गाने लगी, खेलती हुई और लुभाने की नाना अटकेलियां करने लगी। हे वीरवर अर्जुन, यह सब करने पर उन्होंने अपने मन को संयमित रखा और हमारी ओर अपने मन को आने नहीं दिया। वे महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्या में अपना काम करते रहे, संलग्न रहे और हमारी अनुचित चेष्टाओं से क्रुद्ध होकर उन्होंने हमें श्राप दे दिया। अरे तुम सब लोग 100 वर्षों तक जल के भीतर मकरी बनकर रहो। ये श्राप सुनकर हम लोग अत्यंत व्याकुल हो गए। तब उन्हीं तपस्वी ब्राह्मण की शरण में गए। उन्होंने प्रार्थना पूर्वक, जो हमने उनसे प्रार्थना पूर्वक कहा, महाराज गलती हो गई है, क्षमा करिए, तो साधु पुरुष शरणागत को क्षमा कर देते हैं। हम लोगों के प्रार्थना करने पर उन्होंने इस प्रकार कहा, देवियों, तुम लोग वन में जल के भीतर ग्राह बनकर रहोगी और उसमें स्नान करने वाले पुरुषों को पकड़ोगी। कुछ वर्षों तक इस जल में रह लेने के पश्चात जब कोई श्रेष्ठ पुरुष जिसको तुम खींच ले जाओगी तो वो तुमको मुक्त नहीं करा पाएगा। जो तुमको खींच के बाहर निकाल लेगा उसके द्वारा तुम मुक्त हो जाओगी। तो आज अर्जुन गए थे तो महान बाहुबली हैं, उन्होंने खींच के मकरी को जब बाहर निकाला तो कहा था इस प्रकार हमारी मुक्ति हो जाए, इसीलिए हमारी आज मुक्ति हो गई है। और प्रार्थना करती हैं कि हमारे और जो बहनें हैं वो भी अलग अलग तीर्थों में, 5 में 4 बहनें और हैं, सहेलियां हैं, उनको भी मुक्त कर दीजिए। तो सारी घटनाएं सुनाई। दक्षिण समुद्र के किनारे जो परम और 5 तीर्थ थे वहीं पर सबको जा जा करके पांडुपुत्र अर्जुन ने मुक्ति दिलाई। हे महावीर अर्जुन, देवर्षि नारद जी की ये बात सुनकर हम सब यहीं आ गए थे। अब तुम सब सत्य करने के लिए यहाँ आ गए हो। मेरी सखियों को भी, अरे उसने ये भी कहा कि मेरी सखियों को भी अब आप इसी, क्योंकि और कोई है नहीं, तो मेरी सखियों को भी आप मुक्त करिए। तो वर्चा की बात सुन करके अर्जुन ने बारी बारी सब तीर्थों में स्नान किया, क्योंकि वो तीर्थ स्नान के लिए निकले ही थे और ये महान 5 तीर्थ थे। इन तीर्थों में ये बड़ा तांडव मचाई थी। कोई ऋषि मुनि आए
तो उसको खींच ले जाएं। ये समुद्र के किनारे दक्षिण में थे कौन से? कुमारेश तीर्थ, स्तंभेश, वर्केरेश्वर, महाकालेश्वर और सिद्धेश। ये सारे तीर्थों को जाना छोड़ दिया था ब्राह्मणों ने। श्री राम जय जय राम।